एंड माय फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। मैं हूं आपकी फ्रेंड्स अभिलाषा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेरी अभिलाषा है। तो आज मैं बात करने वाली हूं सीटेट की आत्मा, सीटेट की जान, सीडीपी की प्रिपरेशन कैसे करें कि मतलब याद रहे और एग्जाम में हमें कोई कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में क्वेश्चन लगाते टाइम। तो सबके पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, सभी लोग अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं। आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी जो मैं फॉलो करती थी, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था तो मैंने इतने कम टाइम में सीडी। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से देखिएगा ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ये आपको 100% ये चीजें आपको काम करेंगी। तो मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ कि आप सीडीपी का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्योंकि सीडीपी जो है वो सीटेट के एग्जाम में बहुत मायने रखती है, कहीं ना कहीं 50% मायने रखती है। कि आप किसी का भी देखेंगे जिन्होंने एग्जाम दिया है तो जिनके कम मार्क्स हो या ज्यादा मार्क्स हो, आप देखेंगे कि सीडीपी में उनके नंबर अच्छे खासे रहते हैं। तो सीडीपी एक ऐसा मतलब पोर्शन है सीटेट में कि जो बहुत ही ज्यादा नंबर गेन करता है, तो हमें उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो सभी के अपने अपने पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, सभी अपने तरीके से पढ़ाई करते हैं, अपने तरीके से याद करते हैं। आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी जो मैं फॉलो करती थी, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था। तो मैंने इतने कम टाइम में कैसे अपना सीडीपी प्रिपेयर किया, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और तो सीडीपी के प्रिपरेशन के लिए मैं 3 चीजें करती थी जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप कहीं ना कहीं से तो पढ़ाई कर रहे होंगे, या ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, या ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, या यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे। कहीं से ना कहीं से तो आप चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ रहे होंगे, लेक्चर सुन रहे होंगे, जो भी उनके वैज्ञानिक के थ्योरी होते हैं वो सुन रहे होंगे। तो मैं क्या करती थी, मैं भी यूट्यूब से मैं कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी कोचिंग नहीं कर रही थी। मैं जो भी पढ़ाई कर रही थी वो यूट्यूब के वीडियो से और नहीं तो सेल्फ स्टडी से कर रही थी। तो मैं यूट्यूब पे सचिन सर का क्लास देखती थी। तो जो मैं सचिन सर का क्लास देखती थी वो मेरे हस्बैंड आते थे, एज इट इज जैसे सर पढ़ाते थे मैं अपने हस्बैंड के साथ सेम शेयर कर लेती थी, सेम उसी तरह से। मतलब ये नहीं कि शेयर करने का मतलब है कि ऐसा लगता था कि मैं उनको पढ़ा रही हूँ। तो चीजें क्या होती है कि जब हम जिस टाइम सुनते हैं तो ऐसी नहीं है कि चीजें तुरंत दिमाग से निकल जाती है। जो सुनते हैं उसमें से 50% भी हमारा दिमाग जरूर ऑब्जर्व करता है। 100% अगर नहीं भी करता है तो 50% जरूर ऑब्जर्व करता है। तो जिस टाइम हम वीडियो सुनते रहते हैं तो हम नोट्स तो जरूर बनाते हैं, आप भी बनाते होंगे, मैं भी बनाती थी। तो जो मेरे हस्बैंड आते थे, क्योंकि मेरे घर में और कोई नहीं है, तो आपके घर में कोई और भी हो सकता है, कोई भी किसी के साथ भी जो आपसे बड़े हों छोटे हों, उनको आप समझाने का प्रयास कीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप उनको ये चीजें पढ़ा रहे हैं। आपने चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ा, अब सेम आप इस चीज को दूसरे आदमी को, सामने वाले को पढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड जैसे ड्यूटी से आते थे, मैं जो भी सचिन सर से पढ़ी रहती थी, मैं अपने हस्बैंड को सेम समझाती थी कि ऐसा ऐसा चाइल्ड साइकोलॉजी मैंने पढ़ा है और ऐसा ऐसा सर ने बताया है, सेम। एंड सेकेंड क्या है कि जिस टाइम सर पढ़ाते रहते थे तो ऐसा तो है नहीं कि आप कभी किसी बच्चे को आपने बढ़ते हुए, या फिर आपको बच्चे से मुलाकात नहीं होगी, या आपने बच्चे नहीं देखे होंगे आप सब। तो जिस टाइम सर पढ़ाते रहते हैं ना, आप उस चीज को ना, जो भी बच्चे हैं आसपास के या आपके घर के, उससे कनेक्ट कर लीजिए। उस चीजों को जब आप उससे जोड़ लेंगी ना कि अरे जो मेरा बच्चा है ये भी तो सेम ऐसे ही करता है, तो वो चीजें ना दिमाग में बैठ जाएंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि जो हमारे बच्चे करते हैं वो चीजें हम कभी नहीं भूलते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो जब मैं पढ़ती थी ना, तो एक बेटा मेरा 10 साल का है और एक 3 साल का है। तो उस टाइम 2 साल का था, तो मैं उससे जोड़ने की कोशिश करती थी। जब मैं सर जिस टाइम पढ़ाते रहते थे तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उसको ना उससे जोड़ लूं कि अरे मेरा बच्चा भी तो ऐसे ही करता है। तो इस तरह से जब आप जोड़ेंगे ना उसी टाइम की, अरे सर जो बता रहे ना सही में सेम बच्चा ऐसा ही करता है, और करता भी है। जब आप इसको सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ मेरा बच्चा भी सेम ऐसा ही करता है। तो अपने बच्चे जो भी करते हैं हम उस चीज को नहीं भूल पाते हैं। उसी तरह जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी को सुनते टाइम अपने बच्चे से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो इस चीज को आप कभी नहीं भूलेंगे। थर्ड है कि अगर ये दोनों तो कर रहे हैं, थर्ड है कि मैं क्या करती थी कि मैं जब किचन में होती थी अकेले, तो मैं उस टाइम भी कोशिश करती थी कि जैसे सर बोल रहे हैं, मैं उस टाइम सोचती थी कि मैं दीवार से बात करती थी। कि मैं क्या करती थी कि दीवार को ही सेम सुनाने का कोशिश करती थी कि ऐसा ऐसा, मतलब मैं सोचती थी कि सचिन सर के सचिन सर जहाँ पे पढ़ा रहे हैं, सचिन सर के बदले मैं वहां पे हूँ। मैं ये सोचती थी कि जो सचिन सर है उसके बदले मैं होती तो मैं कैसे पढ़ाती। तो उस चीज को मैं खुद से बोल बोल के पढ़ाने का प्रयास करती थी, अकेले में कोई नहीं होता था उस टाइम। तो ये बहुत हेल्प करती थी। और कहीं ना कहीं ये लगता था जहां पे भी मतलब प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं
तो जब बोलते हैं तो कुछ चीजें भूल गए रहते हैं, तो वो चीजें याद आ जाती है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, सर हो रही है, सर ने तो ये भी बताया था लेकिन ये चीजें मुझे याद नहीं आ रही है, तो इस चीज को मुझे फिर से पढ़ने की जरूरत है। ये चीजें आप देखेंगे कि आपको एहसास होगी जब आप इस चीज को रिवाइज करेंगे, जब अकेले में रहेंगे। तो ये तीनों ही चीजें मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही और कहीं ना कहीं बहुत ही काम किया, क्योंकि इससे क्या होता था कि मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाता था। मैं जब भी किचन में हूँ या फिर जब भी मेरे दिमाग में आया, किसी के साथ शेयर कर लिया कि ऐसा ऐसा होता है चाइल्ड साइकोलॉजी में, तो आप इसको करके देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 100% आप पे भी काम करेगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमें किसी को समझाना है। फर्स्ट क्या है, सेकेंड है कि जो जिस टाइम पढ़ रहे हैं उस टाइम इस चीज को किसी से कनेक्ट कर लीजिए, अपने घर के बच्चों से कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप उसमें पढ़ भी रहे होंगे कि जब किसी चीज को जोड़ के, किसी विषय वस्तु से जोड़ के पढ़ाया जाता है, यानी कि कनेक्ट करके, संदर्भ में जिसको बोला जाता है। संदर्भ कितना पॉजिटिव वर्ड है सीडीपी के लिए। ये जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको सर बता रहे होंगे कि जब हम संदर्भ से किसी चीज को जोड़ लेते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बच्चों को ज्यादा समझ में आता है। तो वो सेम है, अगर आप इस चीज को अपने बच्चों से जोड़ लेंगे तो एक संदर्भ बन जाएगा कि इस संदर्भ में मैं पढ़ रही हूँ, तो वो चीजें आपको ज्यादा समझ में आई होगी। तो आज के लिए तो ये बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी और आप इस पे काम करेंगे, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी ये बातें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।